लोग कहते हैं कि बेरोजगारी एक बहुत ही आम सा मुद्दा है जो हर जनरेशन में बहुत ज़्यादा चलता है। अब इसके बहुत सारे कारण बताते हैं लोग। कभी कुछ बोलते हैं, कभी एआई के लिए बोलते हैं या फिर कभी कुछ और बोलते हैं। कारण तो लोग बता देते हैं, पर कहीं कारण लोग ही तो नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम युग भटनागर है और आज आप लोगों का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर बातचीत करने वाले हैं, जिसका नाम है वाई अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं पिछले 31 साल से अचीवर्स फाउंडेशन के ओनर, जो उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, जयपुर और इवन समस्त राजस्थान में रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वन एंड ओनली मिस्टर अमित माथुर। सर, आपका स्वागत है। Thank you, Yug, for calling me in this important session. Thank you. प्लीज बैठिए सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित माथुर है और मैं, जैसा युग ने बताया है, कई सालों से अचीवर्स फाउंडेशन जो एक रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हब है उसको लीड कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने कॉर्पोरेट में अपने 17 साल दिए हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में मैंने वर्क किया है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम आज की तारीख में भी डिस्कस करते हैं, ये कई सालों का बड़ा मुद्दा है। और मैं अब तक नहीं करते करते कम से कम 25 से 26 हज़ार बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ और नहीं करते करते कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे चुका हूँ। बट आज भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का आप जो मुद्दा लेके आए हैं, ये बहुत गहन चर्चा का विषय है और इसके ऊपर लोगों को जागरूक करना आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। थैंक यू सर। सर, कुछ सवाल हैं जो आम जन पूछते नहीं हैं, लेकिन उनके मन में सवाल रहते हैं। आज हम उन्हीं सवालों पे डिस्कशन करने वाले हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जॉब्स की कमी होना या फिर स्किल्स की कमी होना? देखिए युग है ना, अगर आप रोज का न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, आज का नहीं, कई सालों का न्यूज़पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो उसके अंदर एक पूरा पेज आता है जिसके अंदर नौकरियों की भरमार लगी हुई होती है। हर कंपनी में नौकरियां होती हैं। बट ऑन द अदर एंड, अगर मैं ये बात करूं कि हम ग्रेजुएट कॉलेजेस को लेके चलते हैं, अगर मैं केवल उदयपुर का मुद्दा लेके चलूं तो उदयपुर में कम से कम 8 से 10 कॉलेजेस होंगे बड़े बड़े, जहां से हर साल कम से कम 700 से 800 लोग ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं। बट अनएम्प्लॉयमेंट वहां का वहीं बना हुआ है। मेरा जो गहन सोच है इस बारे के अंदर, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार है। बट कैंडिडेट जो निकल के आ रहे हैं बाहर, वो उस स्किल्स को मैच नहीं कर पा रहे जो कंपनीज ने आज की तारीख में आवश्यक कर दी है। स्कूल का और कॉलेज का पैटर्न आज भी वो का वही चल रहा है, एजुकेशन पॉलिसी वो की वही चल रही है। बट क्योंकि कंपटीशन इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ रहा है, इंडिया की नहीं, मल्टीनेशनल भी इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ रहा है, तो इंडस्ट्रीज ने तो अपना स्टैंडर्ड को रेस कर दिया स्किल्स बेस के ऊपर। बट कॉलेज प्रशासन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज का करिकुलम आज भी वहां का वहीं बना हुआ है जो पुराने जमाने में बना हुआ था। तो ये जो गैप है, डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, ये आज भी वो का वही बना हुआ है। तो कैंडिडेट को अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स को आज की तारीख में क्या जरूरत है, इसके ऊपर रोज सोचना पड़ेगा। मैं एक बार सोचने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रोज सोचने की बात कर रहा हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आए दिन परिवर्तन हो रहा है। सो दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्फ रेगुलरली ऑन द स्किल सेट दैट आर रिक्वायर्ड इन द मार्केट टू गेट अ जॉब राइट नाउ। क्या इंडिया में ग्रेजुएट्स की संख्या जॉब्स की संख्या से ज्यादा हो चुकी है? मैं इसको दोनों तरीके से ले सकता हूं कि यस, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तब रेयर कॉलेजेस हुआ करते थे, ठीक है ना। बट गवर्नमेंट ने कई कॉलेजेस को अब मान्यता दे दी है, कई यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। तो बट नेचुरली ग्रेजुएट्स की संख्या तो ज्यादा निकल रही है। बट ग्रेजुएट की जो संख्या निकल रही है वो एक बहुत फिक्स माइंडसेट के साथ में निकल रही है आज की तारीख में। जो कॉलेज के अंदर डाल दिया जाता है, उनके अंदर इंडक्शन प्रोग्राम्स के अंदर, आज अगर मैं एमबीए कर रहा हूं तो मेरे लिए स्पेसिफिक जॉब्स है, आज अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो मेरे लिए स्पेसिफिक जॉब्स है नहीं। आज की तारीख में जब बदलता हुआ परिवेश है आपका, इंडस्ट्रीज को आज की तारीख में मल्टीटास्किंग कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट ये लेके चल रहा है कि नहीं, मेरे को काम करना है तो यही काम करना है, मेरे को मल्टीटास्किंग की तरफ जाना ही नहीं है।
ठीक है ना, बट यहीं पे मिसमैच आ रहा है। ट्रू। आज अगर मान लीजिए मेरे पास में कई कैंडिडेट, मैं रोज कम से कम 20 से 25 इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूं, कैंडिडेट्स मेरे पास में अलग अलग परिवेश के आते हैं। आज एग्जाम्पल के तौर पे एमबीए कैंडिडेट आया मेरे पास में। अब एमबीए उसके रिज्यूम में तो लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग एंड एचआर, बट नाउ ही इज सर्चिंग फॉर अ जॉब इन बैक ऑफिस। तो यहाँ पे मिसमैच आ रहा है, या तो आपने सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया है, या आपने अपना माइंडसेट उस तरीके से बना लिया कि नहीं मार्केटिंग के अंदर तो भैया टारगेट होते हैं, ठीक है ना, टारगेट का प्रेशर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, बट हमको तनख्वाहें भी उतनी चाहिए। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि यहाँ पे माइंडसेट की कमी आ रही है। वी आर नॉट एबल टू क्रिएट आवर माइंडसेट टुवर्ड्स द हार्डशिप ऑफ लाइफ। वी आर गोइंग ऑन अ टोटली थ्योरेटिकल बेसिस। इफ यू टॉक अबाउट द जेनजीज, 11.9% of the population is unemployed. ट्रू, सही कह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कैंडिडेट क्यों मल्टीटास्किंग की तरफ नहीं जाना चाहता है। आज अगर जैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयमेंट लग भी जाता है कि ओके XYZ रोल के ऊपर आपको रख दिया गया है, ठीक है ना, रख दिया, सडनली मैनेजर ने बोला कि नहीं यार आपको ये भी काम करना है, अरे ये काम मेरे से तो मेरा थोड़ी है, ठीक है ना, एंड दे लीव द जॉब। Now they should understand one thing कि if I am giving you an extra charge of some extra work, that is going to add in your resume. True. And that is going to fetch you a better option when you go for the next interview. Right. सर, क्या अनएम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करना, जो अनएम्प्लॉयमेंट फुलफिल करना होता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए? देखो ये तो मिला जुला एफर्ट होना चाहिए गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज का, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने कई स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल दिए हैं आज की तारीख में, कई प्राइवेट कंपनीज ने भी अपने स्किल डेवलपमेंट फंडेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल दिए हैं, बट टू बी एग्जैक्टली प्रिसाइज, दोज स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स आर नॉट गिविंग दैट आउटकम इनटू द मार्केट व्हिच द कंपनीज आर रिक्वायरिंग। There should be specific criterias. आज जैसे गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, अपन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करते हैं कि मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब, और हमारे स्पेशली राजस्थान जो बेल्ट है वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स को लेके बहुत ज्यादा मारामारी है और हर जना उसके पीछे पड़ा हुआ है। यस, हर जना गवर्नमेंट जॉब चाहता है क्योंकि उनको सिक्योरिटी लगती है कि हमारी सिक्योरिटी है, नौकरी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है ना। But on the other hand, government is now coming towards public-private partnership firms. True. They are even converting the government departments into some privatizations. 100% correct. ठीक है ना। So दोनों का मिला जुला एफर्ट होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि केवल स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स इसके जिम्मेदार हैं। Private industries, yes, they should come up with some good positions and especially offering the candidates a right salary structures. आज एक मजदूर की बात करूं मैं, जो अपन देहाती मजदूरों को उठा के लेके आते हैं, वो 600 रुपया पर डे का चार्ज कर रहा है। मतलब अगर वो 30 दिन काम करता है तो वो 18-20 हजार रुपए कमाता है। वहीं एक ग्रेजुएट बंदे को, एक MBA बंदे को आप 12,000-13,000 रुपए में हायर कर रहे हो, तो यू आर मिसमैचिंग द थिंग्स। तो यू शुड गिव एन इम्पोर्टेंस टू देयर एजुकेशन ऑल्सो, बट अपार्ट फ्रॉम देयर स्किल्स, the candidate should also develop their skills as per the norms of the companies and the requirement of the company. True. जैसे जेनजी की बात हो रही है, मैं खुद ही इस जनरेशन से हूँ, लेकिन मैंने भी ये समझा है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी और सही जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने से ही चीज़ आगे बढ़ती है। तो क्या जेनजी जॉब सिक्योरिटी से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है? युग, मैं पहले ये जानना चाहूंगा क्योंकि आपने बोला कि मैं खुद एक जेनजी हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस ये दोनों तब आते हैं जब वो काम करना चाहेगा। तो 100%. वर्क लाइफ बैलेंस always comes when the Gen Zs or the youth or anyone start the working. Then the work life balance comes. What is happening which is not good for the country? The Gen Zs or the upcoming job seekers are totally depending upon the technologies, which is actually not good. ठीक है ना। They depend, even when we take the interviews, we ask the candidate to write an application letter. Very simple. ठीक है ना। Even top graduates
MBAs, engineers, when we ask them to write an application letter, they are not able to write the application letters. They go outside, chat GPT खोला, उस पे इंस्ट्रक्शन दिए, लिख के आ गया. So you need to become practical. मैं बहुत सिंपल सी एक चीज बोल रहा हूँ कि काम करना स्टार्ट करेंगे तो काम होगा. और इसको मैं एक बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं कि उठो, चलो, दौड़ो और मंजिल तक पहुंचो. प्रॉब्लम कहां आ रही है? जो पहला स्टेप है उठो वही नहीं हो पा रहा है. तो चलना, दौड़ना और मंजिल तक पहुंचना तो बहुत आगे की बात है. सही है. सो जेनजीज को आप आज का युग लेके चल रहे हो, आप एनर्जी लेके चल रहे हो, क्योंकि कंपनीज देखती है अच्छे यूथ कैंडिडेट्स को, बिकॉज दे कम अप विद एनर्जीज, दे कम अप विद आइडियाज. बट व्हाट इज हैपनिंग? एनर्जी इज लैकिंग, आइडियाज आर गूगल बेस्ड. सो यू नीड टू कम अप विद प्रैक्टिकल थिंग्स. सर, पर जैसे आजकल ये भी देखा जाता है कि लोग जॉब्स में साल अपने निकालते हैं, वहां पे 2-3 साल, करीबन 10-15 साल निकालने के बाद फिर उनको लगता है कि फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, और फिर वो आते हैं सोशल मीडिया पे. तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट का ऑल्टरनेटिव सोशल मीडिया और फ्रीलांसिंग हो सकती है? सर, अनएम्प्लॉयमेंट का ऑल्टरनेटिव सोशल मीडिया और फ्रीलांसिंग कभी भी नहीं हो सकती है. मैं आपको अब मेरी हिस्ट्री के ऊपर बताता हूँ, ठीक है ना, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी जो मैं किसी से छुपाता नहीं हूँ. I started my professional journey in 1995. In 2000, I joined HDFC Bank. I was 27th employee of HDFC in Udaipur. 2003 तक मैंने HDFC बैंक के साथ में काम किया था. 95 से लेकर 2003 मतलब 8 साल. 8 साल देने के बाद में एक युवा के दिमाग में आता है कि यार 8 साल नौकरी कर ली है, क्या दूसरों के लिए नौकरी कर रहे हैं, अपने लिए खुद कुछ करते हैं. ठीक है ना. तो मैंने भी ये डिसीजन ले लिया कि अपना खुद का कुछ करते हैं. आई स्टार्टेड द सेम थिंग विच आई एम डूइंग राइट नाउ, द प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग्स एंड ऑल. आई स्टार्टेड द सेम थिंग, बट आई फेल्ड टेरिबली. 3 साल का मेरा वो टेन्योर रहा था एंटरप्रेन्योर के रूप में. मेरा अपना खुद का ऑफिस हुआ करता था जिसको मेरे को निकालना पड़ा. एंड इन 2006 आई केम बैक अगेन इनटू जॉब. नाउ आई एनालाइज्ड कि व्हाई आई फेल्ड. आई वाज हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर. आई चूज रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग विच वाज टोटली डिफरेंट. ठीक है ना. When things are totally different, you start depending upon others. उनकी राय के ऊपर. आप अपनी राय के ऊपर काम नहीं करो, आप उनकी राय के ऊपर काम करो. फिर स्टार्ट होते हैं गलत डिसीजंस. ठीक है ना. और फिर क्या होता है कि इंसान फ्रस्ट्रेशन में जाता है, इंसान अपना सब कुछ निकाल देता है और फिर वो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है. तो मैं जो लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम 10 साल बाद अपना खुद का बिजनेस करेंगे, या आज भी अगर मेरे पास में कोई यूथ आता है कि ये कहता है, जब हम उससे पूछते हैं कि भैया आज से 4 साल बाद आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो, सर अपना खुद का बिजनेस करूंगा मैं. तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप जो भी खोलने की सोच रहे हो, आप पहले एक बार अपने 3 साल उस चीज में नौकरी करके देखो. सो जब आप उस चीज में नौकरी करके देखते हैं तो आपको सारे इन एंड आउट्स पता चलते हैं. एग्जैक्टली. और जब आपको इन एंड आउट्स पता चलते हैं तो हो सकता है आपको ये भी रियलाइज हो कि यार ये काम अपने बस का नहीं है आगे जाके. देन वी थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट. बट सडनली 10 साल की नौकरी छोड़ने के बाद में जो जमा पूंजी थी, जो मैंने कमाया, उसको मैंने ऐसे व्यवसाय में लगा दिया जो जिसका मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है. तो आपने अपनी सारी जमा पूंजी को आपने वेस्ट कर दिया है. सही है. तो मेरी राय यही है. और सोशल मीडिया फ्रीलांसिंग, कहने को फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा है, बट नो, फ्रीलांसिंग इज वेरी डिफिकल्ट. और मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा और हर इंसान को बोलता हूं, अगर आपको आगे जाके बिजनेस करना है, भले वो फ्रीलांसिंग करो या कोई सा भी करो, आपको अपने 2 से 3 साल मार्केटिंग के करियर को देने जरूरी है. बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आपको मार्केटिंग नहीं आती है, आपको अपने आप को बेचना नहीं आता है, आप अपने प्रोडक्ट को नहीं कैसे बेचेंगे. सही बात है. सही बात. और लोग बाग बदकिस्मती से मार्केटिंग से दूर भाग रहे हैं. ट्रू, वेरी ट्रू. आजकल ये बहुत हो गया है कि
सोशल मीडिया पे एक सक्सेसफुल लाइफ का जो रील्स आती हैं कि अरे यार सक्सेसफुल लाइफ है, यू आर हैविंग मनी, यू आर हैविंग ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, तो उस चीज में क्या ये जो सक्सेसफुल लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर क्रिएट करती है? सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है, मेरे को तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई है। हम्म, I am running my achievers for past 14 years and people say that you are a successful person. I still say I am not a successful person because I am learning daily. हम्म, There is no definition of success. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपके दिमाग में भी आपने अपना कोई एक लेजेंड बना रखा होगा, आपने अपना कोई रोल मॉडल बना रखा होगा 100%। एंड वो आप बनना चाहते हो उसके जैसा, बट उसके जैसा बनने के लिए आप कर क्या रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ट्रू। जैसे आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है ना, आई प्लेड फॉर राजस्थान इन क्रिकेट एंड ऑल। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मैं जाता हूँ, एकेडमीज के ऊपर, जहाँ पे मैं पेरेंट्स से इंटरेक्शन करता हूँ। पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बेटा तो देखो सर क्या बैटिंग करता है, बिल्कुल विराट कोहली ऐसे शॉट्स खेलता है, इसको तो मेरे को आगे बढ़ाना है। आई आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा, आप इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है ना, बट क्या आपका बेटा विराट कोहली जैसी मेहनत कर रहा है? प्रेशर मत डालो, सक्सेसफुल लाइफ का प्रेशर अपने ऊपर मत डालो। लाइफ को जैसे आ रही है वैसे लेना चालू करो, बट अगेन वही है, उठो, चलो, भागो और मंजिल तक पहुंचो। सही है, पॉइंट है 100%। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं। इवन मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस कर रखी हैं सारी चीजें। और फिर जब वो होता है ना कि आदमी ठोकर खाने के बाद ही सीखता है, तो आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट ओनली। अब जो हमारे क्वेश्चन हैं सर, वो थोड़े से रैपिड फायर वाले हैं। इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है, राइट स्किल्स की कमी है, क्या आप इसे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ, राइट स्किल्स की कमी है, और अपन इसको पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। कॉलेज को अपना सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। कॉलेज को स्पेशली मेरा ये सजेशन है, कॉलेज को अपने जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, पहले 2 साल उनको प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग्स दीजिए। उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स, जो मैं एक बहुत अहम मुद्दा समझता हूं, उसको करिकुलम के अंदर ऐड कर दीजिए। बिकॉज सॉफ्ट स्किल के ऊपर आज तक ट्रेनिंग दी जाती है। लोग बाग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे हम सेशन करवा देते हैं। वो सेशन से कुछ भी नहीं होता है। 1 घंटा कोई भी सेशन आके देके चले जाएगा, बच्चा उस 1 घंटे में तो बहुत मोटिवेटेड हो गया, बट जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वापस आया, बच्चा वापस पहले जैसा हो। So first 2 years soft skills should be added in the curriculum, right? There are 57 type of soft skills which a person need to learn. But अगर वो 10 से 12 skills भी सीख जाएगा, तो he can move ahead. True. And finally में आते आते the college should allow the students to go for jobs. सर, क्या गवर्नमेंट को डिग्रीज के बजाय स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट लेना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इस तरह के कुछ कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। आफ्टर 12th दे हैव स्टार्टेड सम डिप्लोमा कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। दे हैव सम इंडस्ट्रीज हैव केम फॉरवर्ड फॉर दैट कि ओके वी विल ट्रेन द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के अंदर आई वर्क फॉर एसएल ग्रुप व्हिच इज सुभाष चंद्र ग्रुप, सो दे हैव अ प्रोग्राम इन डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, सो वेयर दे टेक 12th पास कैंडिडेट्स. There is a 3-year course. It's an on-job training type of course, जहाँ पे बच्चा मंडे से थर्सडे तक on-job training रहता है, फ्राइडे एंड सैटरडे उसकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। So when that guy is coming into the market, so he has 3 years of working experience along with the degree. Practical, हाँ, okay. So गवर्नमेंट को ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल दिए हैं, ठीक है ना, वहां से एक्चुअली ट्रेन होके बच्चे कितने निकल रहे हैं, निकल भी रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है, और एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है अगर, तो वो बच्चे आज तक स्थिर हैं या नहीं है। सर, जैसे आजकल एक यूथ में वो हो गया है कि वी हैव टू अर्न अर्ली, तो ये जो जल्दी पैसे कमाने वाली चीज है, इसमें क्या कहते हैं, कहीं वो अपना स्किल खो तो नहीं रहा है? आईफोन बंद करवा दो परचेज करने, हैवी बाइक्स जो आ गई हैं वो बंद करवा दो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बिकॉज ड्रीम्स बहुत बड़े हो गए हैं। एंड ऑन द अदर हैंड मैं यहाँ पे मानूंगा पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ के ऊपर। पेरेंट्स आर
trying to fulfill each and every dream of the kids, which is actually making the kids enter into a comfort zone. और क्योंकि आज की तारीख में जैसा आपने एक क्वेश्चन में पूछा फ्रीलांसिंग, ठीक है ना, फ्रीलांसिंग जॉब्स इतने हो गए हैं, दे हैव टेकन स्टार्टेड कि कमा लेंगे यार, ठीक है ना, ये काम करते हैं वो कमा लेंगे, वो काम करते हैं वो कमा लेंगे। बट मैं एक चीज मान के चलता हूं कि ज्यादा जल्दी ग्रोथ इज लॉस टू योर करियर। एक एज होती है, स्टेप बाय स्टेप होता है। आज जैसे हम ये बोलते हैं कि मैंने मेरे डेजिग्नेशन के आगे मैनेजर वर्ड लगाने के अंदर 6 से 7 साल निकाले थे, 6 से 7 साल एज एन एग्जीक्यूटिव काम किया था। मैनेजर वर्ड मेरे लगा था 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद। बट आज की तारीख में क्या है, कॉलेज से बंदा पास आउट होके चला, वर्ड लग गया मैनेजर। अब ही डजंट नो एक्चुअली द मीनिंग ऑफ मैनेजर, ही डोंट हैव दैट माइंडसेट वेयर ही कैन कैप्चर एंड हैंडल द प्रेशर ऑफ ए मैनेजर। होता क्या है, 3 महीने काम किया, छोड़ दिया। अब 3 महीने काम किया, मान लीजिए कि कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट होके वो 40,000 रुपए की सैलरी पे लग गया, ठीक है ना। कॉलेज तो चाहते ही है अपने बंदे ज्यादा प्लेसमेंट वाले तनख्वाह पे लगे हैं, कॉलेज तो इनवाइट भी उन्हीं को करता है, ठीक है, लग गया। 2 महीने बाद सक पका गया, ये क्या हो रहा है? क्योंकि आज 40,000 रुपए अगर मैं आपको दे रहा हूं तो मैं आपके ऊपर प्रेशर 80,000 का डालूंगा। तो जब आप में 40,000 का प्रेशर हैंडल करने की काबिलियत नहीं है तो आप 80,000 का प्रेशर कैसे हैंडल करोगे? 100% करेक्ट। सो दे शुड बी स्टेप बाय स्टेप, द ग्रोथ शुड बी स्टेप बाय स्टेप। रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन सर हम ले रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लोग सालों तक देते हैं, अपनी डेडिकेशन डालते हैं, मेहनत डालते हैं, अपनी डेली लाइफ रूटीन में सब छोड़ देते हैं, खाना पीना कुछ भी, कहीं पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिलते हैं और वो इन्वेस्टेड रहते हैं उसमें। तो क्या ये जो पूरा प्रोसेस है 2, 2.5 या फिर जितने भी साल लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये प्रोसेस सक्सेसफुल प्रोसेस है या फिर ये अपनी सक्सेस को डिले करने वाला प्रोसेस है? मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो खर्च कर देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलवेज गिव यू रिटर्न, खर्चा रिटर्न नहीं देता है। बट ये क्या कर रहे हैं कि खर्च कर रहे हैं, और खर्च किसके बेस पे कर रहे हैं? जो मार्केट में या जो माहौल में एक ढर्रा चला आ रहा है, सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए, इसका भी आंसर उनके पास में नहीं है। केवल एक आंसर है, सिक्योरिटी है, सुरक्षित है, काम नहीं करेंगे तो भी सुरक्षित है, ठीक है ना। तो पहले तो इस ढर्रे से बाहर निकलो। दूसरा, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सी सरकारी नौकरी करनी है। अब एक बंदा पुलिस की भी सरकारी नौकरी का एग्जाम दे रहा है, कांस्टेबल की भी दे रहा है, टीचर की भी दे रहा है, बैंक की भी दे रहा है, पटवारी की भी दे रहा है, और जितने निकल रहे उन सब की दे रहा है। और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा ये कि एक शायद एप्लीकेशन जो एक सरकारी नौकरी का आवेदन अपन करते हैं, उसका 600 या 700 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, ठीक है ना। अब आप मेरे ख्याल में कैलकुलेटर के अंदर डिजिट खत्म हो जाएगी कि सरकार की अर्निंग कितनी हो रही है उससे। मेरा सुझाव तो यहाँ पे सरकार को ये जाएगा, अगेन आई एम यूजिंग वर्ड, सरकार को ये जाएगा कि आप किसी भी आवेदन के लिए, जो बंदा गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन कर रहा है, उसको किसी भी आवेदन के लिए कम से कम उसको 1 से 1.5 साल का या 2 साल का उस लाइन का एक्सपीरियंस हो, तो आप उसको आवेदन के लिए रेडी मानो। वरना ये जो भेड़चाल चल रही है, और चलो ठीक है आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एग्रीड, बट उसके अंदर भी अपने आप को एक टाइम दीजिए कि चलो मैं 3 साल देता हूं सरकारी नौकरी को, 3 साल में मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो अपने स्किल्स को पहचानूंगा और उसके हिसाब से भी जॉब करूंगा। शिफ्ट टू समथिंग एल्स, राइट। आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करिए। चलो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, बट 24 घंटे में से 24 घंटे तो आप पढ़ते नहीं हो ना। आप पढ़ते कितने घंटे हो? तो बाकी का बचा हुआ जो 3-4 घंटे भी बच रहे हैं अगर आपके, तो उसकी मार्केट में पता करिए कि आज मार्केट में स्किल्स क्या चल रही हैं। सही है। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी आते हैं लोग बाग, मान लीजिए हम उनसे पूछते हैं कि कंप्यूटर में क्या आता है, ये बड़ा फनी क्वेश्चन है। हम उनसे पूछते हैं कंप्यूटर में क्या आता है, सर RACIT किया हुआ है।
RACIT बेसिकली एक 3 महीने का कोर्स होता है जो अच्छा। सरकार ने मैंडेट कर रखा है। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आपके पास में RACIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि अगर आपको सरकारी नौकरी में आवेदन करना है तो आपके पास में RACIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बेसिक कंप्यूटर का कोर्स है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हाँ। और थोड़ा बहुत दूसरी चीज बता देते हैं। और ताजुब की बात यह है कि वो जो एक्सेल सिखाते हैं, हाँ। उसके अंदर भी मार्कशीट बनाना सिखाते हैं, सिर्फ। ठीक है ना। जो अगर वो बंदा बाहर निकल के कहीं दूसरे कंप्यूटर ऑपरेटर में जाएगा तो वहां पे काम नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि वहां पे तो दूसरी चीजें सिखाएंगे। ठीक है ना। सो मेरा ये कहना है कि अगर आपने 2300-2700 रुपए खर्च किए RACIT के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, तो भैया उस कोर्स को भी सीरियसली ले लो ना। सही है। अगेन वही चीज है, माइंडसेट प्रिपेयर नहीं है, माइंडसेट एक कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, ठीक है ना, करना कुछ नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा रहा है, क्रिएटेड हो गया है बिकॉज ऑफ द कंफर्ट जोन, बिकॉज दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, दे नीदर वांट टू डेवलप देयर स्किल्स, नीदर वांट टू कॉम्पीट विद द मार्केट, नीदर वांट टू गो फॉर द हार्डशिप जॉब्स, ठीक है ना। दे वांट एवरी कंफर्ट। ऐसे केसेस भी आते हैं कि उन्होंने हमें डांट दिया इसलिए हम नहीं आए। हाँ सर, वहां पे हमको ऐसा बोल दिया, तो फिर वो लोग क्या कहेंगे जो कॉर्पोरेट में रोज गालियां खाते हैं, वो लोग क्या कहेंगे? तो जॉब में जाने के लिए अगेन जो मैंने आपको बोला ना, सॉफ्ट स्किल्स जो डेवलप होनी चाहिए, जो करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। जब वो बंदा कॉलेज में आता है, देयर इज अ प्रोग्राम नोन एज स्कूल टू कॉलेज and college to corporate. So there are lot many skills should be developed in the job seekers who are coming out from colleges to the corporate world, and those skills should be nurtured in the candidate with theoretical, practical and action oriented plans. एक एंड में आपसे मैं चाहूंगा सर कि आप राजस्थान के जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, और जो स्पेसिफिकली हमारी जनरेशन है या फिर जो अभी अनएम्प्लॉयड है, या फिर जो जनरेशन अभी कॉलेज से निकल के फिर जॉब्स में आएंगे, भले वो सरकारी हो या फिर वो प्राइवेट हो, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज वही है, बहुत सिंपल है, उठो और शुरू हो जाओ, बैठे मत रहो। क्योंकि क्या होता है कि कॉलेज के लोग, कॉलेज का प्रशासन हमेशा चाहता है कि यहाँ पे मैं कॉलेज को ब्लेम करूंगा, and I am very critic regarding this. They shows very high dreams. हाँ, they show very high dreams. Even मेरे पास में TPOs के मैसेज आते हैं, सर कैंपस ड्राइव करवाना है, but bring those companies only which are able to give 5 lakh above package. So यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ठीक है ना। कॉलेज को परस्यू करना चाहिए कि स्टूडेंट स्टार्ट ले और अपने आप को नर्चर करे। ऐसे भी मैं लेके गया हूँ कॉलेज में, कंपनीज लेके गया हूँ जो 5 लाख का पैकेज दे रही है, रिक्रूटमेंट भी करवाए, बट वही 3 महीने बाद वो बंदा छोड़ के चला गया, बिकॉज अगेन 5 लाख का पैकेज है तो 15 लाख का प्रेशर आएगा। सो आज का जो पॉडकास्ट था ना दोस्तों, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक सी चीज नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी वाली चीज हो चुकी है। इतने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हों तो एक सोचने का विचार तो है दोस्तों। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉडकास्ट खत्म हो चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ अब और भी टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिसपे मैं अमित सर के साथ बातचीत करूंगा। समझेंगे कि एक इंटरव्यू सिर्फ जाके बैठना और वहां पे देना नहीं होता, लोगों को जॉब देना नहीं होता, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एनालाइज एंड टू स्टडी। आज के लिए धन्यवाद। मेरा नाम योग भटनागर है। आप लोग मेरे साथ जुड़ रही है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।